विदिशा में शाम नीमताल गांधी प्रतिमा के समक्ष बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित हुए और पिछले दिनों छिंदवाड़ा में जहरीले सिरप पीने के कारण 22 बच्चों की अब तक मौत हो चुकी है। इस संबंध में मृतक बच्चों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान कांग्रेस द्वारा प्रदेश सरकार ने कठोर कार्रवाई करने की मांग की। नीमताल गांधी प्रतिमा के समक्ष बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित हुए और पिछले दिनों छिंदवाड़ा में जहरीली सिरप पीने के कारण अब तक 22 बच्चों की मौत हो चुकी है। इस घटना को लेकर गांधी प्रतिमा के समक्ष मोमबत्ती जलाकर मृतक बच्चों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित रघुवंशी ने कहा कि छिंदवाड़ा में मासूम बच्चों की मौत के मामले में कांग्रेस ने प्रदेश सरकार से मांग की गई है कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और जहरीले सिरप पर कठोर प्रतिबंध लगाते हुए मृतक बच्चों के परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाए। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता ने मोमबत्ती जलाकर 22 बच्चों को श्रद्धांजलि दी। आज जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हमने उन 9 मासूम बच्चों को यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित की है, जिनकी मध्य प्रदेश की निकम्मी और नाकारा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और उनके निकम्मेपन के कारण छिंदवाड़ा के बच्चों की नागपुर में जो डेथ हुई है जहरीली दवाई और जहरीली सिरप के कारण, आज जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में यहाँ उनको हमने श्रद्धांजलि अर्पित की है और इस मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा मांगा है, क्योंकि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में लगातार जहरीली सिरप से बच्चों की डेथ के कई मामले उजागर हो रहे हैं, लेकिन इस मध्य प्रदेश की अंधी गूंगी बहरी सरकार ना तो उन बच्चों के स्वास्थ्य की सुध ले रही है और ना ही उनके परिजनों की सुध ले रही है। आज हमने जिला कांग्रेस के नेतृत्व में स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की है और उनके परिजनों के प्रति और मृत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित यहाँ करके उनके परिजनों को शक्ति देने का यहाँ हमने ईश्वर से प्रार्थना की है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में आज जो छिंदवाड़ा में जिले में बच्चों की सिरप पीने से आकस्मिक मृत्यु हुई है, उसको हमने श्रद्धांजलि आज दी है और उनको कैंडल जलाकर उनके प्रति श्रद्धांजलि समर्पित की है। और इस मध्य प्रदेश की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री राजेश शुक्ला से इस्तीफे की मांग करते हुए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से मांग की है कि इन्हें तत्काल बर्खास्त किया जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। जो हमारे बच्चे अभी जिनकी आंखें भी सही तरीके से इस दुनिया में नहीं देखेंगी, उन बच्चों को काल के गाल में समा गए हैं। ऐसे बच्चों के प्रति हमारे परिवार की ओर से, कांग्रेस परिवार की ओर से, सबकी ओर से हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और दोषियों पे हम निश्चित रूप से कार्रवाई की मांग करते हैं कि जो भी दोषी है और जिस कंपनी ने भी ये सिरप बनाया और जिनने सप्लाई दिलवाई, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस देश के अंदर कानून अगर कहीं जिंदा रहेगा तो डरेंगे लोग नहीं, अन्यथा ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। हमारा देश की जनता से भी अनुरोध है कि ऐसे नकाबपोश लोगों का बेनकाब करें और खुलकर सामने आए, नहीं तो आए दिन ऐसी घटनाएं घटेंगी। हम इन सारे जो बच्चे भ्रांत हुए उन बच्चों के परिवार के प्रति संवेदना है और उन बच्चों के प्रति हमारी साझा सुमन है। हम लोग बहुत दुखी हैं। जो घटना छिंदवाड़ा में हुई है हृदय को दुखी झकझोरने वाली है। सवाल ये है कि मध्य प्रदेश सरकार और मैं तो कहूंगा कि पूरी केंद्र सरकार जिस तरह से चल रही है, घटनाएं होती है, लोग मरते हैं, नागरिक बेचारे बेकसूर नागरिकों की होती है, मौत होती है, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। और जब तक जिम्मेदारी नहीं ली जाएगी तो सुधार आना मुश्किल है। हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में इस घटना के खिलाफ कम से कम सरकार को कुछ शर्म आना चाहिए और वो कुछ कार्रवाई हो। सबसे जरूरी तो ये कि स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, और अगर नहीं देते तो हम ये मानेंगे कि भविष्य में ये सरकार जो है निकम्मी है और जनता को खुद समझना पड़ेगा कि सरकार के साथ वो क्या सलूक करे। इसी के साथ हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमने अपने श्रद्धांजलि दी।